रिफ्रेश चेक करो। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का पुनः स्वागत है। 2 दिन हम कोई भी लाइव वीडियो वगैरह इसलिए नहीं किया कि किसी भी प्रकार की कोई रणनीति हो तो वो साझा ना हो। और अभी जोधपुर हाईकोर्ट के बाहर ही हम निकले हैं पूरी एडवोकेट्स की टीम से मिलने के पश्चात, और जो कोर्ट में क्या वर्णित रहा 3 दिनों में, विगत दिनों में, उन सब चीजों को लेके मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। राजस्थान के तमाम युवा साथियों को बिना सूचना के साथ जो चीजें जानना चाहते हैं कि क्या रहा कोर्ट में, इन सब चीजों का मैं आप लोगों के सामने इस लाइव के माध्यम से चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि जब से कोर्ट की हियरिंग खत्म हुई है तब से कंटिन्यू कॉल पे कॉल आ रहे हैं, तो जरूरी भी था। मैं मानता हूं कि सभी को सब्र नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। बहुत अच्छा हुआ दोस्तों, आप लोग निश्चित रहे। जो चीजें थी, जिस प्रकार की जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिस प्रकार की बहस हुई है, उन पे स्पष्ट तौर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि ये जो बहस हुई है, ये जो बहस खत्म हो चुकी है बीएसटीसी की तरफ से, एनसीटी की तरफ से या एमएचआरडी की तरफ से और बीएड वालों की तरफ से। अब जज साहब ने इस बात को, बहस को पूरा खत्म कर चुके हैं और बिल्कुल जीतेंगे दोस्तों। और कल फैसला लिखाया जाएगा, फैसला कल लिखवाया जाएगा। संभवतः कल भी आ जाए या कुछ समय भी लग जाए, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब है, जिन्होंने हर फैक्ट को समझा है, हर फैक्ट को जाना है, और उसी के आधार पे ये जजमेंट आप लोगों के बीच में आएगा। अब कई युवा साथी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। चलो हम थोड़ा सा तबियत से 3 दिनों की जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं, जो बहस हुई है, इन 3 दिनों में क्या क्या हुआ है, उन चीजों का मैं आप लोगों के बारे में बता देता हूं। आप लोगों को पता है कि आज तीसरा दिन है लगातार सुनवाई का। जज साहब पॉइंट टू पॉइंट सुनने वाले हैं, रिपीट के लिए बिल्कुल भी उन्होंने स्पष्ट तौर से हर एडवोकेट को मना किया है कि आपके पास रिपीट नहीं होगा। पहला दिन बीएसटीसी के एडवोकेट ने पैरवी की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे विज्ञान साथ जी हो, उन्होंने बात रखी। दूसरे दिन एजी साहब ने भी पैरवी की, लेकिन मुख्य बात पे कल ही जज साहब ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मैं किसी भी प्रकार की इन चीजों पे फैसला नहीं करूंगा कि आपके पास संख्या बल जो मात्रा है, जो कई लोग कह रहे थे 3 लाख 4 लाख बीएसटीसी है, तो उन पे मुझे फैसला नहीं करना है। जज साहब कह रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन में फैसला करना है, मैं अकॉर्डिंग टू रूल करूंगा। और इसके लिए कल जब एमएचआरडी बात कही, उन्होंने कहा मैं ये भी चेक नहीं करूंगा कि कौन सा योग्य है कौन नहीं है। इस चीज में योग्यता निर्धारण करने में अथॉरिटी एनसीटी है। कल ही फाइनल कर दिया था जज साहब ने इस बात में। बीएसटीसी के एडवोकेट के भी तोते उड़े हुए थे इस बात को लेके। लेकिन जब एमएचआरडी से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए, 5-6 प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन किए, उनसे ये पूछा गया कि किस प्रकार से आप इसकी वैलिडिटी को लेके भी थे। इसके अलावा जो एमएचआरडी के जो एडवोकेट थे, उनसे जो किस आधार पे ये रूल्स लागू किया गया, इस मीटिंग्स में कौन कौन थे, क्या किसी, क्योंकि बीएसटीसी की तरफ से कहा कि एक प्रकार से ये जो मीटिंग्स हुई है उनमें कुछ लोग थे, 3-4 लोग थे, तो उन्होंने मीटिंग की पूरी प्रोसेस की डेट बाय डेट डेटा दिया गया। कल शाम तक वो जमा हो गए थे, जिसपे जज साहब संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये प्रोसेस से काम हुआ है, और उन्होंने ये भी बताया कि 2010 में भी इस प्रकार के डेटा के द्वारा बीएसटीसी को एलिजिबल किया गया था, और 2018 में एडमिट में जो संशोधन हुआ है उसमें 2018 में बीएड वालों को शामिल कर लिया है। दूसरी बड़ी बात, बीएसटीसी वालों ने जो चैलेंज किया था वो 2018 के रिक्रूटमेंट को किया था, 2021 वालों को भी नहीं किया। वो आज और फैक्ट में आ गया। जब बैटिंग करने उतरे माथुर साहब, तो उन्होंने चौके छक्कों की जब बरसात शुरू की, माथुर साहब उनके क्रॉस क्वेश्चन, सिंगल क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया जज साहब की तरफ से। सारी बातों से संतुष्ट दिखे, उन्होंने हर बात पे हां भी भरी। हालांकि इसके पश्चात जब जज साहब ने कुछ चीजें पूछी कि इसका यह प्रकार हो सकता है क्या, देखो कई लोग जो कमेंट करते हैं, जैसे अपने आप को जीन प्याजे बना के कुछ और करके, आप लोगों की हार का कारण बीएसटीसी वालों यही है कि आप लोगों ने हर बात को पर्सनली लिया। मैं फैक्ट की बात रखी है। जज साहब ने कहा मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात सुनूंगा, पॉइंट टू पॉइंट काम करूंगा, और पॉइंट टू पॉइंट ही कार्य किया है।
कल जजमेंट लिखवाया जाएगा। निश्चित तौर पे आपके हितों का संरक्षण होगा। दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। ये जो जीत होगी ये एनसीटी के रूल्स की होगी, एमएचआरडी के जो रूल्स की होगी, और एमएचआरडी के जो एडवोकेट थे रस्तोगी जी, उन्होंने सारी बातें रखी है, उन्हें सारे एविडेंस रखे हैं। इसके अलावा आज जब माथुर साहब लगभग 1.5 घंटे उनको सुना है, पॉइंट टू पॉइंट बात रखी है, उन पे बात पे जज साहब पूरे संतुष्ट थे। उन्होंने कहा हाँ, ये चीजें हमारे माइंड से क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, राजस्थान के तमाम युवा साथी, हमारी जो बीएड की टीम है, देखो एक मुकेश जी छिंपा आपको दिखा रहा हूं, जो शुरू से लेके इस चीज को, हर चीज को फेस किया, प्रतिदिन कोर्ट में बैठे थे। पीछे मुख्य पिटिशनर देवेश शर्मा और काफी रणनीतिकार महेश गेरी, हमारी टीम कंटिन्यूस चीज को देख रही थी, और मैं आज, मुझे पता था किस प्रकार से क्या मैनेज करना है। इसके अलावा हमारे एडवोकेट सुशील जी बिश्नोई, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए। देखो दोस्तों, एक बात सुनिए, ये कह रहे हैं बीएसटीसी की मात्रा हमारे पास संख्या लोग बहुत ज्यादा है। राजस्थान में प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितने हैं, प्राइवेट संस्थान कितने हैं, उनमें 1 से 5 तक कितने टीचर अपॉइंट हुए हैं बीएड वाले, क्योंकि वो डीओ से अप्रूव्ड है, इस सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, वो भी चीज रखी गई है। जिस बात में जज साहब ने उनसे क्रॉस किया कि आप वहां पे अगर सीटें खाली रहती है तो वहां पे वो सीटें खाली रखोगे प्राइवेट वालों में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, सारी चीजें हो चुकी है, अब जजमेंट आना है, जजमेंट कल से लिखवाया जाएगा। और सभी को, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और जितने भी मेरे से कोशिश हुई है, हमारी टीम से कोशिश की हुई है, हमने पूरी जी जान लगाई है, और चिंता ना करें, हमारे फेवर में ये चीज आ रही है। और जल्द ही आप सभी के दुआ और आशीर्वाद से, जो जितना भी आप लोगों ने स्नेह दिया है, उसके अनुसार हमने अपना 100% देने की कोशिश की है। और जितने भी बीएसटीसी वाले युवा साथी है, वो अपनी मर्यादा बनाए रखे। आपका जो आज कोर्ट में भाई बैठा था, वो मेरे साथ ही बैठा था, बहुत अच्छा लड़के हैं, बहुत सारे हैं। हो सकता है हम मुद्दों की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हम सभी एक है। आप भी क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, और जल्द ही आप सभी लोगों को जीत की जो भी न्यूज आएगी, जो भी आएगी, मैं साझा करूंगा। एक बार मुकेश जी से और सुनिए, क्योंकि वो कल से परसों से कंटिन्यू कोर्ट रूम में थे। नमस्कार साथियों, कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ उसको कुछ एक चीजें मैं जो रखना चाहूंगा कि जो अपने चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने सारी चीजें नकार दी थी और सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था, चाहे वो बीएसटीसी हो चाहे वो बीएड हो। उन्होंने लास्ट ऑफ एक व्यू रखा था कि क्या ये नियम सही है या गलत है। स्पष्ट सभी वकीलों को बोल दिया था कि बहस सिर्फ इसी पे की जाएगी, कहाँ पे कितने कैंडिडेट है, किसके ज्यादा है, किसके कहने पे क्या हुआ, वो चीजें मायने नहीं रखती। उन्होंने स्पष्ट तौर से नकार दिया था ये चीजें कि यहाँ पे भी राजस्थान में ज्यादा कैंडिडेट है, यहाँ पे ये कैंडिडेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था। क्वालिटी एजुकेशन को लेके एजी साहब कल जो बहस की थी उसमें बोला था कि उच्च क्वालिफिकेशन है बीएड वाले। आज एजी साहब खुद बोल रहे थे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये चीज नेगेटिव जा रही है उनके। तो एजी साहब ने खुद नहीं आज मना कर दिया था। लेकिन जो मेन चीज थी वो कल शाम को, कल दोपहर बाद में जो 4-5 क्रॉस क्वेश्चन हुए थे एमएचआरडी के वकील से, और उनके बाद जो दोबारा उनको बुलाया गया 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद उनको बुलाने के बाद उनसे ये पूछा गया कि हाँ भी जो 4-5 क्वेश्चन हम चीफ जस्टिस साहब ने किए थे उनका आपके पास क्या रिप्लाई है। तो उन्होंने वो सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज है, हमारे पास ये चीज है। सारे जो उनके एक्ट थे एनसीटी के और एमएचआरडी के, उन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी। क्लियर करने के बाद जब संतुष्ट हो गए थे, तभी कल से ही बीएसटीसी वालों के होश उड़े हुए थे कि हाँ भी। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ये भी बोल दिया था, जहां तक है कि मैं यहाँ पे ये डिसाइड नहीं करूंगा कि कौन से ज्यादा योग्य है, कौन से ज्यादा योग्य नहीं है। मैं सिर्फ ये डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे रूल किसके साथ है। ये बात, इस बात को लेके ही वहां पे अपना को 99 क्या 200% फेवर अपने वहीं आ गया था। उसके बाद उन एमएचआरडी से एक चीज मांगी गई थी एनसीटी से कि किस आधार पे बीएड वालों को शामिल किया गया है। अगर आप वो पेश कर दें तो मैं आपकी तरफ से एग्री हूं। ये बात बोल दी गई थी कल दोपहर में ही। आज सुबह
MHRD के वकील ने ये सारी मिनट्स थी जो उनकी मीटिंग हुई थी, कहाँ मीटिंग हुई, कब मीटिंग हुई और क्या क्या मीटिंग में फैसला आया, और वो सारी चीजें आज सुबह रख दी। उसके बाद जज उनसे पूर्णतः संतुष्ट थे और उसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हमारे पास पूरे भारत में इतनी सीटें हैं और इन सीटों के मुकाबले बहुत कम कैंडिडेट है BSTC धारी। इसी के आधार पे हमने ये फैसला लिया था कि B.Ed है वो एलिजिबल है, और इस बात को जज ने उनको स्वीकार कर लिया, चीफ जस्टिस साहब ने। उसके बाद आनंद माथुर साहब ने भी बहुत सी बातें रखी थी जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी, जो ये BSTC धारक बार बार ये जो साथी है जो आके ये बोलते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम अलग है, हमारा ये चीज अलग है, तो ये भी डिफाइंड आज आनंद माथुर साहब ने कर दिया था कि RT एक्ट में ये लिखा हुआ है कि इनका पाठ्यक्रम चेंज है, लेकिन RT एक्ट ये कहता है कि बच्चों के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम होने चाहिए, और उन्होंने ये बोल दिया कि पढ़ाने वालों के लिए क्या पाठ्यक्रम होने चाहिए ये डिसाइड NCT करती है। तो ये जो बात बोल रहे थे अलग अलग पाठ्यक्रम को लेके, वो जो ये एक्ट बता रहे थे RT के एक्ट में लिखा हुआ है, तो आज ये क्लियर हो गया जज के सामने। ये जज इस बात से संतुष्ट हो गए थे कि हाँ ये पाठ्यक्रम को लेके कोई इश्यू है ही नहीं। उन्होंने बोल दिया कि जो पाठ्यक्रम है वो डिसाइड टीचर के लिए डिसाइड पाठ्यक्रम NCT ही करेगी। जो ये बार बार बोल रहे थे हमारा पाठ्यक्रम अलग है, हमारा ये अलग है, वो अलग है, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। वहां पे जज साहब पूर्णतः संतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने आनंद माथुर साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की थी। यहाँ पे ये बताया था कि जो ये बता रहे हैं बार बार बोल रहे हैं हमारे अपोजिशन के वकील, तो वहां पे क्या था कि ये जो पाठ्यक्रम है वो RT को लेकर आधार बना रहे थे, और RT क्या होता है उसके अंदर ये बताया जाता है कि बच्चे को क्या क्या पाठ्यक्रम, बच्चों के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था। और वहीं से और एक मात्र क्रॉस क्वेश्चन किया था वैलिडिटी को लेके आनंद माथुर जी से, और उनका पूरा पूर्णतः रिप्लाई देने के बाद जज उनसे एग्री होने के बाद उन्होंने बोला ठीक है ओके। उसके बाद मौका मिला, उन्होंने 5 मिनट ली, एजी ने भी ली थी 2-4, एजी साहब ने भी ली थी 2-4 मिनट, और 10 मिनट मौका मिला था और सभी को बोलने का BSTC के वकीलों को दोबारा। उसमें जो रिपीट किए जा रहे थे जज साहब ने मना कर दिया था, डोंट रिपीट, ये चीजें मैं समझ गया हूँ क्या है क्या नहीं है। एजी साहब को उन्होंने बोल दिया था कि ये मुद्दा ही नहीं यहाँ पे कि कितने लड़के क्लियर हो गई थी कि एजी साहब को ये भी क्लियर कर दिया यहाँ पे ये नहीं है कि कितने लोग यहाँ पे है, कितने BSTC धारक है, कितने B.Ed धारक है, कौन सा उच्च क्वालिटी है, कौन सा निम्न क्वालिटी है, यहाँ पे ये मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही मुद्दा है जो चैलेंज किया गया है BSTC की तरफ से कि जो अल्ट्रा वायरस 2018-28 जून वाला जो जारी हुआ है क्या वो सही है या वो गलत है, उसको ही डिफाइंड करना था MHRD को और NCT को। उन्हीं को चैलेंज किया गया था BSTC की तरफ से, और उसको चैलेंज कर दिए। उसको जो चैलेंज किया गया था उन्होंने भी एक गलती और कर दी थी कि 2021 वाले को चैलेंज नहीं किया, 18 वाले को किया था जो अक्टूबर में आया अभी। तो वहां से अपना पूरा व्यू है वो पूरा पॉजिटिव था, उसी के दम पे अपन जीत रहे हैं। और सभी को जहां तक मुझे लगता है अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से B.Ed धारियों के लिए, और आप सभी नियुक्ति लेंगे जल्द से जल्द। धन्यवाद साथियों। साथियों पुनः आपको बधाइयां अग्रिम रूप से मैं दे रहा हूं। आप लोग निश्चिंत रहे, ये जीत की तरफ हमने कदम बढ़ाया था, आज वो साक्षात शुभ तरीके से साक्षात आप लोगों के सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। कई प्रकार के लोग कई प्रकार की बातें रखेंगे, रखने दीजिए, और उम्मीद है न्यायपालिका न्याय करेगी। NCT का जो नोटिफिकेशन है वो रद्द नहीं हो रहा है, और तब तक B.Ed बार नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत।